हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप सुन रहे हैं हमसफ़र मेरी चैप्टर 50 पार्टनर। कशिश खुद से कहा, आई थिंक रोहित है मेरी डांस पार्टनर, वरना ये कैसे हो सकता है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। तभी मैम स्माइल के साथ कहा, शिवाई आप आ गए, मुझे आपके ही इंतज़ार थी। मैम के मुँह से ये सुनकर कशिश एकदम से खांसने लगी। उसकी आंखें हैरानी से शिवाई को देखने लगी। शिवाई बिना भाव के कशिश को देखने लगा। कशिश को इस तरह से खांसते देख रोहित उसके पास जाकर उसकी पीठ पर हल्का हाथों से धक्के देते हुए कहा, अरे ओके। कशिश अपनी खांसी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए बोली। उसे ऐसे देख मैम भी बोल पड़ी, कशिश जाओ पानी पी लो। नो मैम, आई एम ओके, कशिश ने कहा और अपने आसपास देखने लगी। हॉल में मौजूद सारे लोग अपना डांस छोड़ के उन्हें ही देखने लगे, जहाँ दो हैंडसम हंक के बीच एक मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी। वो तीनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। लड़कियों की नज़र में कशिश के लिए एक जेलसी साफ समझ आने लगा। कशिश को भी ये समझ आ गया था। वो जल्दी से अपना नज़र झुका लिया। कशिश की नज़र के पीछा करते हुए डांस टीचर भी सबको देखा। ये देख वो सबके डांट दिया, स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस क्यों रोक दिया, सब अपने अपने प्रैक्टिस करो। ये सुनकर सब अपने अपने डांस करने लगी। अच्छा तो कशिश, मैं क्या बोल रही थी, तुम्हारे डांस पार्टनर रॉकी नहीं आ पाएगा। लास्ट में हमें पार्टनर चेंज करना पड़ा और वो पार्टनर शिवाय है। मैम को बोलते ही कशिश बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगी। बट मैम, यही क्यों, कोई और भी तो हो सकता है। कशिश के ये कहते ही शिवाय उसे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखें देख कशिश हड़बड़ा गई। देखो कशिश, मैं समझ रही हूँ, बट अब फाइनल हो चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस साथ भी। आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। एम आई राइट रोहित, मैम ने पूछा। रोहित हमेशा हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे में एक हैरानी था। कशिश उसे घूरते हुए देखने लगी। फिर उसकी नज़र शिवाय की तरफ आ गया। वो उसे देखे जा रहा था। कशिश कुछ और बोल नहीं पाया। चलो तुम दोनों जल्दी से डिस्कस करो, एक सॉन्ग चूज़ कर लो, कशिश अपनी नज़र चुराते हुए बोली। नो मैम, आई मीन आप ही कोई सॉन्ग डिसाइड कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम नज़र उठाकर शिवाय को देखा। शिवाय हल्का सा सिर हिला दिया। ओके, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, टीचर बोली और सॉन्ग्स डिसाइड करने लगी। डांस टीचर उनकी कोरियोग्राफी करने लगी। कशिश शिवाय से थोड़ी दूर रहकर डांस कर रही थी। ये देख टीचर डांटते हुए बोली, कशिश तुम क्या कर रही हो, और करीब जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। शिवाय की बॉडी से आ रही भीनी भीनी खुशबू से कशिश की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो शिवाय के साथ डांस करने लगा। कुछ टाइम में वो अच्छी तरह से डांस करने लगी। कशिश डांस में और शिवाय उसमें खो गया। देखते देखते वो दोनों एकदम परफेक्टली परफॉर्म करने लगी। लेकिन अभी तक ना ही कशिश ने कुछ कहा और ना ही शिवाय ने। वो दोनों अपने डांस में इस कदर खो गया था। वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे बाकी हर कोई इंसान अपना डांस छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। शिवाय की उंगलियाँ कशिश की पतली कमर में चलने लगी। शिवाय उसे बाहों में उठा लिया, कमर से पकड़कर उसे हवा में घुमाता और कशिश भी एकदम किसी गुड़िया की तरह नाच रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर डांस कर रही थी। कब गाना ख़त्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन अभी तक कशिश और शिवाय एक दूसरे के ऊपर आंख जमाए थे। वाव, सुपर, सुपर से भी ऊपर। किसी ने सीटी मार दी। डांस टीचर आगे आते हुए बोली, रियली तुम दोनों पहली बार में ही बहुत अच्छे कर दिया। तुम दोनों की डांस देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ऐसा डांस परफॉर्मेंस दिया तो ये अवार्ड तुम लोगों को ही मिलेगा। डांस खत्म होते ही कशिश जल्दी से बाहर आकर अपने दोस्तों से मिला। गाइस, क्या तुम्हें पता है रॉकी के साथ क्या हुआ? नहीं, सब ने जवाब दिया। कशिश ने उन्हें सब कुछ बता दिया। कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पहले ही रोहित ने सबको बता दिया। रोहित बोला, मैंने कॉल किया था लेकिन पिक नहीं किया। आई थिंक वो अभी बिजी है, वरना ज़रूर कॉल उठा था। प्रिया ने कहा, या शी इज़ राइट, आई थिंक हमें सबको घर चलना चाहिए, फ़ोन में भी उससे बात नहीं हो सकती है। एक कोल्ड आवाज़ आया। सब ने मुड़कर देखा।
वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। रात का वक्त एक कमरे में पूरा अंधेरा से ढका हुआ था। उस जगह की सन्नाट इतना था कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज़ सुनाई देगा। उस कमरे के बाहर किसी के फुटस्टेप सुनाई देने लगे। फिर वो आवाज़ और करीब आने लगा। तभी एक हाथ दरवाज़ा की तरफ बढ़ा और धीरे से धक्का दिया। डोर चितमिलाते आवाज़ करते हुए खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, जहाँ से एक धीमी पैरती सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो लंबा परछाई दरवाजे से चलते हुए रूम के अंदर आने लगा। बाहर से आते हुए हल्के लैंप की रोशनी से दिखाई दे रहा एक चेयर जिसमें एक लड़का बैठा था। उसके हाथ पैर रस्सी से बांधा हुआ था। उसके सिर नीचे की तरफ लटका हुआ था, जिसकी वजह से चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी रूम के अंदर आई शख्स रूम में लाइट ऑन कर दिया और बाथरूम में चले गई। वो शख्स कुछ मिनट बाद बाहर आया। उसके हाथ में एक बाल्टी था, उसमें पानी भरा हुआ था। तभी वो शख्स अपना कदम बढ़ाया और चेयर में बंधा लड़के के पास आया और उसे घूर कर देखने लगा। फिर वो एकदम से बाल्टी रखा, उस लड़के के चेहरे को पकड़ लिया और उसे कसकर दबाते हुए बोला, रक्षण चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उसकी इतनी करीब जाने की? वो सिर्फ मेरा है। शुक्र माना तुम अभी तक सही सलामत हो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर देता, बट तुम्हें अभी भी उसके साथ रखना है, वरना वो तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी। बोलकर एकदम से उस लड़के की चेहरा छोड़ दिया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रॉकी था। तभी वो शख्स बाल्टी उठाया, फिर एकदम से बाल्टी के सारे पानी रॉकी के चेहरे में उड़ल दिया। वो शख्स सारे पानी उड़ल दिया। उसके ऐसे करते ही सारे पानी चेयर में बंधा लड़के की पूरा शरीर को भिगा दिया। अचानक पानी की बारिश से उस लड़के की आंखें खुला और वह एकदम से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, क्यों ले आए हो मुझे यहाँ पर? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। वह ऐसे ही बिना देखे अंधाधुंध चिल्ला रहा था, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद चुप होकर अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी एकदम से उसकी नज़र अपने पास खड़े शख्स की तरफ आया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ मिनट तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, तो तुम आप यहाँ? इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आखिर कौन है ये शख्स? क्या दुश्मनी है उसे रॉकी से? आखिर वो किसके बारे में बोल रहा था? सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए हमसफ़र मेरी और जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। बाय।